गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजीत बोरा। हमने वृत्त का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और अब तक हम कर चुके हैं कि अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो उससे हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। वृत्त के ऊपर है तो उससे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और बिंदु अगर वृत्त के बाहर है तो उससे इक्वल लंबाई की हम दो टेंजेंट रेखाएं खींच सकते हैं। इसके साथ साथ हमने किया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। हमने ये रिजल्ट 9th में पढ़ा था। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो मेनली चतुर्भुज के कोणों पे आधारित होगा। ओके, चलिए अब अभी हमने पीछे क्या कहा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब बच्चों मुझे ये बताइए कि जो कोण टी पी ओ और कोण टी क्यू ओ कितने डिग्री के होंगे, हम पीछे कर चुके हैं। चलिए मैं एक रिजल्ट रिकॉल कराती हूँ आपको। टीपी क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है ये, टीपी स्पर्श रेखा है, बिंदु टी से गुजरने वाली। ओके, और ओपी क्या है, त्रिज्या है जो कि स्पर्श बिंदु पी से जाती है। तो हमने रिजल्ट क्या किया था कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। ओके, याद आ गया ना। तो ये एंगल कितने का हो गया बेटा, 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितने का होगा बेटे, 90 डिग्री। ओके, और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ हम कह रहे हैं कि 360 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं ना कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। इन दोनों का जोड़ 180। तो कोण ए और कोण बी, इन दोनों का जोड़ भी कितने का बच गया बेटा, 180। और ये दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 और इन दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए आकृति दिख रही है कि बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं हैं, टी पी और टी क्यू। ओ वृत्त का केंद्र है। हमें दिया हुआ है कि कोण पी ओ क्यू कितने डिग्री का, ये एंगल 100 डिग्री का। ओके, हमें ज्ञात क्या करना है कि पी टी क्यू एंगल कितने डिग्री का होगा, ये कोण कितने का होगा। अभी पिछले में क्या किया था हमने कि इन दोनों कोणों का जोड़ दिस एंड दिस 180। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि कोण पी टी क्यू प्लस 100 डिग्री बराबर होना चाहिए 180। तो कोण पी टी क्यू ये कितने का आ गया, 180 माइनस 100 डिग्री, तो क्या आ जाएगा बेटा 80 डिग्री। तो ये कोण कितने का आ गया, 80 डिग्री। ओके, चलिए ये आकृति आपको जो दिख रही है फिगर इस पे स्क्रीन पे, इसमें क्या दिया हुआ है कि बिंदु ए से एपी और ए क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और हमने लास्ट लेक्चर में RHS सर्वांग समता नियम का यूज करते हुए जो ट्राइंगल APO को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था ट्राइंगल AOQ। ठीक है, RHS सर्वांग समता नियम क्या था बेटे कि अगर दो समकोण त्रिभुज में आपस में कर्ण बराबर हो जाए और एक एक भुजा बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाती हैं, सर्वांग सम। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज हैं सर्वांग सम, हम प्रूव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में इसको। तो CPCT द्वारा हम ये कह सकते हैं, CPCT हमें क्या कहता है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, तो जो कोण है देखिए इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, दिस वन, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा दिस वन। ठीक है, तो CPCT से हम ये कह सकते हैं कि कोण PAO बराबर होगा कोण OAQ, और इसके साथ साथ होगा हमारे पास कि कोण POA बराबर होगा कोण QOA। या हम ये कहें कि वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र दो स्पर्श रेखाओं के बीच कोण के समद्विभाजक पर स्थित होता है। तो हमें वहां से क्या मिल जाएगा बेटा कि कोण
पी ए ओ बराबर है कोण ओ पी क्यू। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। चलिए इसी पे डिपेंड एक दो क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए आकृति दिख रही है आपको, ये इसमें कहता है कि यदि बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हों तो ये निम्नलिखित कोण हमें ज्ञात करने हैं। ओके बेटा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए AOB कोण कितने का होगा। हम ये कह रहे हैं कि एंगल APB प्लस कोण POAOB, इन दोनों का जोड़ मैं कहती हूँ 180 डिग्री होगा। रिजल्ट किया था ना हमने कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। ये 90 है, ये कोण भी हमारा 90 है, तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर है। तो हमारे पास जो कोण कोण AOB कितने का बच गया, 180 में से ये 80 है, ये घटा दीजिए 80 डिग्री, तो कितना बच गया बेटा, 100। तो ये कोण कितने है, टोटल एंगल कितना है, ये 100 डिग्री। ओके। अब देखिए पिछला रिजल्ट हमें क्या कहता है था कि जो ये PO लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, ये इन दोनों कोणों को क्या करेगा बेटा, समद्विभाजित। तो जो कोण OPA कितने का बच जाएगा, ये 80 डिग्री है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा बेटा, 40। इसी तरह POA ये पूरा 100 है, तो इसका हाफ ये कितना बच गया हमारे पास, 50। फिर है POB, ये दोनों बराबर होंगे, तो ये भी कितना बच गया बेटा, 50। AOB ये कितना हमारे पास हो जाएगा बेटे, 100। ओके। चलिए एक दो और करते हैं हम इस पे डिपेंड। ये कह रहा है कि P से दो स्पर्श रेखाएं खींची हुई हैं, PA और PB। AB एक वृत्त की जिह्वा है, APB 50 डिग्री का है। तो हमें कोण AOB इन दोनों का चतुर्भुज का यूज करेंगे हम कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ क्या होता है बेटा, 360 डिग्री। तो ये कोण तो हमारा क्या आ गया बेटा, 180 माइनस 50, तो आ जाएगा हमारे पास 130। तो कोण AOB को हम क्या आ जाएगा, ये 180 माइनस एंगल APB, और APB कितना है हमारे पास, 50, तो 180 माइनस 50 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 130 डिग्री। ओके। तो ये एंगल तो हमारे पास आ गया 130। अब हमें निकालना POA। चलिए इस P और O को जोड़ देते हैं हम। ठीक है। PO क्या करेगा, AOB और कोण APB का क्या है, समद्विभाजक है। तो POA एंगल कितना बच गया, 130/2, या हम कहें 65 डिग्री। सिमिलरली POB भी कितने का हो जाएगा बेटा, 65 डिग्री। ओके। चलिए एक और करते हैं हम कि P से दो स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB। ओके। OAB ये कोण हमारे पास कितना दिया हुआ, 30, और हमें कौन से निकालने हैं, PAB, और दूसरा कोण हमें निकालना है BPA। ये दोनों कोण हमें फाइंड आउट करने हैं। अब जो ट्राइंगल है ये बताइए बेटा, PAB कैसी त्रिभुज है। क्या हम AP और PB के बारे में कुछ कह सकते हैं, याद करने की कोशिश कीजिए। AP और PB दोनों P से खींची गई क्या है, स्पर्श रेखा, और हमने एक रिजल्ट किया था कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो ये दोनों कैसे हैं बेटा, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PAB कैसा त्रिभुज है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। और हमने एक रिजल्ट किया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कोण PAB
बराबर होगा कोण ए बी पी। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर। ओके, लेकिन अब ये बताइए बेटा, जो टोटल पी ए ओ कोण मैं कह रही हूँ 90 डिग्री का है, ये कंप्लीट एंगल मैं कह रही हूँ कि 90 का है। पीछे रिजल्ट क्या था ना हमने कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, तो कोण पी ए बी कितने का बच गया, 90 में से ये 30 माइनस कर दें तो कोण पी ए बी 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। ये भी कितना आएगा, 60 डिग्री। दोनों ही क्या आ गए बेटा, 60। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये एंगल भी कितना बच गया, 60 डिग्री। और यहाँ से एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया हमारे पास कि देखिए, एक बार थोड़ा सा इसका इरेज करती हूँ। ओके, तो ये कोण हमने कहा कि ये हमारे पास जो कोण है ये हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री। अभी हमने इस कोण को 60 डिग्री का निकाल लिया, इसको 60 का निकाल लिया, तो ये भी बच गया 60 का। तो हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट आया है कि कोण ए पी बी, ए पी बी दोगुना है कोण ओ ए बी। यही है ना कि इस कोण का डबल ये कोण आ चुका है। ठीक है, और ये सब जो भी स्पर्श रेखा के लिए करेंगे हम सब में ट्रू होगा कि ये जो मतलब स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने वाला जो कोड होगा उसका और त्रिज्या के बीच का कोण हाफ होगा स्पर्श रेखाओं के बीच के एंगल के। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 90% एग्जाम में आता है। हमें क्या दिया हुआ है कि दो सर्कल दिए हुए हैं, जो अंदर वाला सर्कल है इसकी त्रिज्या हमें क्या दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। तो मैं ये कह सकती हूँ कि OP है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और OB और OA ये दोनों क्या है बेटा, 5 सेंटीमीटर। ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। अब जो हमारे पास ट्राइंगल है OPB समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जो AB है बेटा ये क्या है, अंदर वाले वृत्त के ऊपर क्या है बेटा, ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है। ठीक है, और OP क्या है, त्रिज्या है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंबवत होती है। और समकोण त्रिभुज है हमारे पास, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग, ये कर्ण होगा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो OB का वर्ग बराबर होगा PB वर्ग प्लस OP का वर्ग। OB हमारे पास है 5 का वर्ग, PB हमें फाइंड आउट करनी होगी, और उसके साथ ही OP हमारे पास है 3। इसको अब सोल्व करेंगे हम, जब 25 हो जाएगा 3 का वर्ग करेंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा ये 9 और PB स्क्वायर। तो PB हमारे पास यहाँ से कितना आ गया बेटा, 4। ठीक है, PB कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो AB की लेंथ निकालनी थी। ठीक है, अब पीछे हमने RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या कह सकते हैं हम, कॉन्ग्रुएंसी रूल से जो ट्राइंगल APO सर्वांग सम है ट्राइंगल OPB, दोनों सर्वांग सम है, तो CPCT द्वारा क्या होगा, CPCT से हमें क्या मिल जाएगा कि AP बराबर होगा BB, और जो हमारी AB लेंथ है, AB लेंथ किसके बराबर है बेटा, AB इक्वल टू है AP प्लस PB। यहाँ हम कहें कि जो P है ये AB का क्या है बेटा, समद्विभाजक है। ओके, तो AB की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। इन दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, और ये क्या था कि स्पर्श बिंदु और त्रिज्या। ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या
और स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने वाली जो कोड होती है उसका एंगल हाफ होता है स्पर्श रेखाओं के बीच में बनने वाले एंगल का। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जो आकृति है इसमें P से स्पर्श रेखाएं जा रही हैं, PT और PQ। स्पर्श रेखाओं के बीच कोण कितना है? 70 डिग्री का। हमें कोण TOQ हमें फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल निकालना है बेटा? TOQ। किया था ना हमने। इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण TPQ बराबर है कोण प्लस कोण TOQ बराबर 180 डिग्री। तो ये 70 है, 180 से 70 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 110। ओके, और क्वेश्चन हम कर सकते हैं। PAPB वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। OAB कोण है 40 डिग्री। तो कोण BAP अभी पीछे किया था ना, इस कोण का और इस कोण का क्या था रिलेशन याद हो। स्पर्श रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण कोड और त्रिज्या के बीच वाले कोण का क्या होगा बेटा? डबल। तो 40 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा? 180। ये एंगल कितना आ जाएगा? 180। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।